मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मैं ब्यावर जिले के अंदर बर का सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत बर का। और मोदी जी ने जो देश को संबोधित किया है उससे देश की सेना को जो हौसला मिला है, निश्चित रूप से भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और होना ही चाहिए। और मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये जो सिंदूर जो ऑपरेशन है इसको रोका है, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो निश्चित रूप से भारत और भारत के पूरे 140 करोड़ लोग पूरे सरकार के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हमारे गांवों तक ये मैसेज है कि हम सरकार के साथ खड़े रहकर इस युद्ध के साथ सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने कहा है कि भाई पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, जायज बात है। अगर खून बहेगा तो पानी तो बहेगा नहीं, मगर हिंदुस्तान की जनता है वो जिस प्रकार से पहले जो आवाज दी थी कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, तो हिंदुस्तान की जनता आज इस सेना को खून देने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से जो ये पीओके की बात कर रहे हैं और जो सरकार की मंशा है और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि पीओके हम लेकर रहेंगे, अगर अब की बार अगर कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान ने की तो निश्चित रूप से भारत की जो जनता है किसी भी सूरत में। प्रधानमंत्री के संबोधन से जो आम नागरिक है उसको कितना आत्मबल मिला है? प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से उनको चिंता है कि जो आज हिंदुस्तान की बहन बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा है, तो उनको निश्चित रूप से चिंता है, पूरे हिंदुस्तान के पूरे प्रदेश को चिंता है। तो आज उनसे ये मनोबल मिला है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कार्रवाई हुई है और भारत सरकार ने जो किया है वो टेररिस्ट जो टेररिज्म था उसको टारगेट किया है और निश्चित रूप से करना ही चाहिए। आज के दिन अपन 71 को और 65 को भी याद करें, इंदिरा जी को भी याद करें तो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उससे निश्चित रूप से पूरे भारत का मनोबल बढ़ा है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का मनोबल बढ़ा है और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा है कि निश्चित रूप से वो लड़कर जीतेंगे और लड़ेंगे। अगर उन्होंने ऐसी कोई कायराना हरकत की तो ये देश पूरा मोदी जी के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है इस युद्ध के लिए, इस लड़ाई के लिए। और बहुत अच्छा संदेश दिया मोदी जी ने और इससे हमें आज ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश सशक्त है और हर युद्ध के लिए आज पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, ना कि कोई ऐसा संदेश, ऐसा कोई समझौता हुआ है। और ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें ये सिंदूर जो ऑपरेशन ने रोका है, ना कि इसको बंद किया है। और मेरा नाम महेंद्र चौहान है, मैं वर्तमान में सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बर के अंदर। और अभी हम देख रहे थे ये संदेश मोदी जी का। बताइए, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है उस पर क्या कहना है आपका? मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी ने जो आज देश को संबोधन किया है उसके लिए, जो ऑपरेशन सिंदूर किया उन्होंने, उसके लिए पूरे देश के लोग और पूरी सेना के अंदर एक जोश भरा हुआ है कि वास्तव में वापस कोई कार्रवाई हुई। तो लगता है कि इससे सेना का और खासकर देशवासियों का बिल्कुल, इसमें सेना का पूरा मनोबल है, साथ ही साथ देशवासियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है कि इस बार कुछ न कुछ बड़ा होगा। एक बड़ा सख्त संदेश दिया प्रधानमंत्री। बिल्कुल, मोदी जी ने बहुत बड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। जी बताइए, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर? आज जो मोदी जी का संबोधन हुआ है उससे भारत के लोगों और सेना का मनोबल बढ़ा है। और जो मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, उसी तरह आतंकवाद पे बात होगी, बाकी कोई बात नहीं होगी। और सख्त संदेश दिया है कि पीओके पे जो कार्रवाई होगी वो होनी है। और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए सभी सेना और भारतवासी सब गौरवान्वित है। और पाकिस्तान ने खुद चल के बात की है, नहीं कि भारत ने की है, इससे भारत का मनोबल बढ़ा है। और विदेशों में भी ये पता चल गया कि भारत की क्या ताकत है और भारत की क्या है जो दिख गया है। और पाकिस्तान ने घुटने टेके, इससे पूरे देशवासी खुश हैं। और जो सिंदूर जो उजड़ा है वो सिंदूर वापस उसका बदला लेकर देशवासी में ये एक संदेश दे दिया है मोदी जी ने कि भारत सशक्त है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन के बहाने भारत ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे दिया है। बिल्कुल, भारत ने ये संदेश दे दिया है कि भारत सशक्त, आज की तारीख में भारत बहुत सशक्त है। इसमें बहुत से देशों ने इन्वॉल्व हुए और भारत की ताकत को महसूस किया और पहचाना है कि भारत बहुत आज की तारीख में स्ट्रांग है। इसलिए मोदी जी ने जो ये एक छोटा सा ऑपरेशन सिंदूर करके ये दिखा दिया है कि भारत कितना सशक्त है। इससे पता चलता है कि हमारी सेना का मनोबल और पूरे देश का मनोबल बढ़ा है। पूरा देश एकजुट रहेगा। पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ जनता सारे खुश है। जी बताइए, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया, क्या कहना है? बहुत अच्छा काम किया था और लड़ाई के लिए बहुत
भयंकर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया था और देश के लिए भी अच्छा है। सब एकजुट रहेंगे और इससे देश हाँ देशवासियों को जनता का बहुत फर्क पड़ेगा इससे। और पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया। हाँ बड़ा संदेश, दुनिया को बड़ा संदेश क्या गया। संदेश दिया? कोई लड़ाई का संदेश गया कि मोदी जी ने ऐसा बड़ा काम किया है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा सब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज आतंकवाद को खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि आतंकवाद इस दुनिया में मेरे रहते हुए नहीं रह सकता और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और हम सभी देशवासी मोदी जी की बात से बहुत सहमत है और हमारा पूरा समर्थन है मोदी जी को। और मनोबल बढ़ा देशवासियों बिल्कुल मोदी जी के भाषण से मनोबल बढ़ा है और दुनिया को बड़ा संदेश दिया। दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री जी के जो संबोधन था आज देश के नाम, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। मोदी जी का डंका हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में चल रहा है और जो सीज फायर का जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। ऐसे नहीं कि किसी दबाव में लिया है और जो पूरा देश है वो मोदी जी के साथ है और पक्ष विपक्ष सारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। और आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी जी ने साफ कहा है कि आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ कभी भी बातचीत करेंगे नहीं, या तो आतंकवाद होगा या फिर पाकिस्तान होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अगर आतंकवादी घटनाएं वो करता है तो ऐसी कार्रवाई मोदी जी से करने की आशा हम आगे भी करते हैं। उनके धन्यवाद। संबोधन से देशवासियों का जो मनोबल है वो कितना बढ़ेगा, देश कितना मजबूत हुआ? बिल्कुल सर, जब उन्होंने सीज फायर का फैसला ले लिया तब थोड़ा सा मनोबल गिरा था देशवासियों का, लेकिन आज जो उन्होंने संबोधन किया उससे पूरे देशवासियों का उनके प्रति जो विश्वास है, भरोसा है और बढ़ेगा सर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.